नमस्कार बच्चों आज हम भाषा अभ्यास का पाठ नंबर 7 दादाजी करेंगे। रिवीजन के लिए आप बुक निकाल लीजिए, अपनी पेंसिल निकाल लीजिए। हाँ जी, तो देखिए पहला प्रश्न नंबर 1 सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। क गांव के बीच से एक डैश बहती थी। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, नदी या नाला। क्या आएगा? नदी। गांव के बीच से एक नदी बहती थी। ख कड़ाके की डैश पड़ रही थी। गर्मी या सर्दी? क्या पड़ रही थी? सर्दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। ग दादाजी बच्चों को देखकर बहुत डैश हुए। नाराज या खुश? खुश। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों एक चीज़ आपने देखना है कि ये विकल्प जो दो दिए हुए हैं, इसमें सही विकल्प को हमने यहाँ पर खालिस्तान में भरना भी है और साथ में यहाँ पर सही का निशान भी लगाना है। जो हमने विकल्प को यहाँ पर भरा है, वाक्य में भरा है, उसको हमने यहाँ पर राइट का निशान भी लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 2। दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए और उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखिए। हाँ जी, यहाँ पर उल्टे शब्द कौन से होते हैं? विलोम शब्द, जिसको हम विलोम शब्द भी बोलते हैं या विपरीत शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, उल्टे शब्द को हम क्या बोलते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द भी बोलते हैं और विपरीत शब्द भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ये मोटे काले अक्षर हैं, इनके हमने विलोम शब्द भरने हैं, उल्टे अर्थ भरने हैं। जैसे वह हमारी तरह आलसी नहीं है। आलसी का उल्टा क्या होता है? मेहनती। तो फिर से वाक्य लिखेंगे, वह हमारी तरह मेहनती नहीं है। वह हमारी तरह मेहनती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ख दादाजी को सर्दी लग गई थी। सर्दी का उल्टा क्या होता है? गर्मी। तो क्या लिखेंगे? दादाजी को गर्मी लग गई थी। ठीक है, ग सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। जल्दी जल्दी का धीरे धीरे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? सोनाली धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल दी। ठीक है, सोनाली धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल दी। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये काले मोटे शब्दों के हमने उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखे। जैसे आलसी मेहनती, सर्दी गर्मी, जल्दी जल्दी धीरे धीरे। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमने इनका वाक्य जो है पूरा फिर से लिखा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग क्या होता है? कि जिससे हमें पता चलता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग में है कि आदमी है या पुरुष है ना। तो यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, इसके हमने पहले देखते हैं कि दादी, लेखिका, पंडिताइन, ऊँटनी, ये कौन से लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि इससे स्त्री जाति का पता चलता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं, दादा, ऊँट, लेखक, पंडित, ये सारे पुल्लिंग है,
इनके हम स्त्रीलिंग यहाँ से बॉक्स में से, विकल्प बॉक्स में से उठाकर यहाँ पे लिखेंगे। दादा, दादी, ऊंट, ऊंटनी, लेखक, लेखिका, पंडित, पंडिताइन, पंडित, पंडिताइन। तो कैसे बना? दादा का दादी, ऊंट, ऊंटनी, लेखक, लेखिका, पंडित, पंडिताइन। हो गया। अब हमने इनको क्या है, लिंग चेंज किए, हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए, प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन क्या होता है? बहुत सारा सॉरी, एक वचन में होता है एक चीज़ का बोध हो, पता चले, और बहुवचन में बहुत सारी चीज़ों का। अब हमने देखना है कि क्या है। सोनाली ने अखरोट उठाया। यहाँ पे उठाया जो है एक वचन में है, क्रिया है, काम का होने का पता चल रहा है, तो हमने इसको बदलेंगे हम बहुवचन में। सोनाली ने अखरोट उठाई। क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग जो है ना नहीं बदले जाते। जैसे अखरोट है, अखरोटों नहीं आएगा, इसकी जगह हमने क्रिया को ही बदलेंगे हम। तो यहाँ पे सोनाली ने अखरोट उठाई, उठाया का उठाई। नेक्स्ट, पेड़ पर कबूतर बैठा था। अब इसमें पेड़, इसका हमने बहुवचन बनाना है। एक पेड़ है, पेड़ों पर, बहुवचन बन गया। बैठा था, एक के लिए था बैठा, तो हम क्या लिखेंगे बहुवचन में? बैठे। और था की जगह क्या आ जाएगा? थे। तो हमने इसको चेंज किया, पेड़ों पर कबूतर बैठे थे। क्रिया शब्दों को हमने बदल दिया। बैठा था क्रिया शब्द है, काम करने का पता चल रहा है कि कौन बैठा था? कबूतर बैठे थे। कहाँ बैठे थे? पेड़ पर। पेड़ों पर कबूतर बैठे थे। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। झरना पहाड़ से गिरता है। झरना को हमने बदला झरने। पहाड़ से का हमने बहुवचन बनाया, पहाड़ों से गिरता। गिरता एक वचन है, बहुवचन क्या आ जाएगा? गिरते, क्योंकि बहुत सारे गिर रहे हैं पहाड़ों से झरने। है की जगह हमने है। तो यहाँ पर तो हमने बहुत सारी चीज़ें चेंज की है। झरना, पहाड़, गिरता और है। झरना, झरना, झरने, पहाड़, पहाड़ों से, गिरता, गिरते, है की जगह है, तो क्या बन जाएगा? झरने पहाड़ों से गिरते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर इसको बदल दिया। तो बच्चों आज जो है आपने जो याद करना है वो क्या है? आपके पास बहुत सारे हैं। प्रश्न नंबर 1, वाक्य पूरे करने हैं आपने, विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प के द्वारा आपने वाक्य पूरा करना है। फिर प्रश्न नंबर 2 में उल्टे अर्थ वाले शब्द करने हैं जो काले शब्द हैं उनका उल्टे शब्द लिखने हैं, है ना। और उल्टे शब्द लिखकर वाक्य को फिर से लिखना है। जैसे आलसी, मेहनती, सर्दी, गर्मी, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। तो हमने वाक्य में इनको चेंज किया। नेक्स्ट हमने क्या था कि लिंग बदले। दादी, लेखिका, पंडिताइन, ऊँटनी, इनको हमने लिंग बदले। दादा, दादी, ऊँट, ऊँटनी, लेखक, लेखिका, पंडित, पंडिताइन। इस प्रकार से हमने इनके लिंग बदले। फिर आता है प्रश्न नंबर 4 में हमने क्या किया कि नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखे। जहाँ पर एक वचन है वहाँ पर उसको बहुवचन कर दिया। सोनाली ने अखरोट उठाया, यहाँ पे लिखेंगे सोनाली ने अखरोट उठाई। ख, पेड़ पर कबूतर बैठा था, पेड़ों पर कबूतर
बैठे थे। नेक्स्ट पेज पर देखो, जहाँ पर हमें जरूरत पड़ रही है वचन बदलने की वहाँ पर बदल रहे हैं हम। झरना पहाड़ से गिरता है। झरने पहाड़ों से गिरते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपने आज जो है यहाँ तक करना है और कल फिर हम करेंगे। कल जो है इससे आगे लेंगे। आज आपने इसको याद भी करना है और लिखने का अभ्यास भी करना है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।